जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री की क्वीन अदाकारा रूबी अनम साहिबा। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे नए खुलने वाले थिएटर्स के हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ उनके थोड़े से फिल्मी सफ़र के हवाले से बात करेंगे और मौजूदा थिएटर ड्रामों का जो रिवाइवल हुआ है और उसमें दोबारा उनकी एंट्री हुई है खूबसूरत फैमिली ड्रामों में, उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। और परवरदिगार आपको, आपके चैनल को हमेशा, इस टीवी को ऐसे ही नज़र आता रहे और इसी तरह जगमगाता रहे। बहुत शुक्रिया आपका। रूबी आपा, क्या कहना चाहेंगी मौजूदा थिएटर ड्रामों के हवाले से? आपने गैप लिया और उसके बाद जब आपने देखा कि नहीं अब ठीक सिमत पर ड्रामे चल पड़े हैं तो आपने दोबारा एंट्री डाली। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये सारा क्रेडिट जो है मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को, और ये कोई लगी वो नहीं है कि मैंने कोई बटरिंग कर रही हूँ, और अज़मा बुखारी साहिबा, क्योंकि जब इन्होंने बार बार कहा, अब मैं जब थिएटर नहीं कर रही थी कि थिएटर के फ़नकारों को, सीनियर लोगों को वापस आना चाहिए, तो फिर सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब ने, जो मेरे भाई अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से दे, डॉक्टर अजमल मलिक, उन्होंने मुझे कहा और मैंने कहा जहाँ मुझे कहीं कोई वल्गैरिटी नज़र आएगी मैं उसी दिन ड्रामा छोड़ दूँगी। और मेरी वापसी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो ज़िंदगी में रोल नहीं भी किए थे अब मैंने वो रोल भी किए हैं। और मेरा ख्याल है कि थिएटर अब जो लोग कहते हैं प्लीज़ एक दफ़ा देखें, कहने जो देखो तुम चखोगे नहीं तो नहीं पता लगेगा मिठा है कि नमकीन है। सेम इसी तरह फिल्म की जगह थिएटर ने ले ली है, चाहे वो अच्छी खान है, चाहे वो मोहम्मद राना है, चाहे वो हैदर सुल्तान है। आप देखें इस फील्ड में वापस आ रहे हैं, यानी ये आ रहे हैं। इससे पहले सुल्तान राही साहब, अल्लाह ने जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, थिएटर उन्होंने भी किया। आप अगर देखें तो हमारे कराची में जितने आबिद अली साहब, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, सुहेल असगर साहब, उन्होंने थिएटर किया। अभी मैं रिसेंट में महमूद असलम साहब ने जैसी कॉमेडी और जितना अच्छा काम किया, अशरफ खान साहब 50-50 वाले, उन्होंने थिएटर किया। अब जितने भी नबील ने, ठीक है, उन्होंने भी थिएटर किया। अब ये थिएटर वो वाला वापस आ रहा है कि अब ये लोग वहाँ से यहाँ इंशाल्लाह थिएटर करने आएंगे। चाहे वो फैसल कुरैशी ने यार इतना अच्छा थिएटर किया हुआ है, उनकी अम्मी अफशा कुरैशी साहिबा ने किया हुआ, तो अब ये लोग थिएटर वाले, ये जो थिएटर है ये उन लोगों के लिए वापस हो रहा है कि वो लोग जिन्हें लोग छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पे देखते थे, अब उनको लोग टीवी पे नहीं, अब अपने सामने देखेंगे। कितना मुश्किल मरहला होता था कि जब एक थिएटर आर्टिस्ट जिसने अपना खून पसीना दिया है, रूबी अनम ने, उनके सामने बुरा थिएटर हो रहा था, दिल कुड़ता था तब, और अब दिल खुश होता है जब दोबारा फैमिली थिएटर हो रहा है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सच में दर्द तो दर्द। मुझे किसी ने पूछा, मैं क्यों, वसी शाह साहब ने ये सवाल कभी किसी ने किया नहीं, वसी शाह साहब ने मुझसे अचानक सवाल किया, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही, कि रूबी अनम किदों लग दी है कि, तो मेरी आंखों में आंसू। तो मैंने कहा मैं जब थिएटर करती हूँ तो मुझे लगता है मैं एक तितली हूँ, मैं उड़ती हूँ, मैं खुश होती हूँ। तो अज़हर को लगा कि उन्होंने शायद मुझसे ज़्यादती की है जो मुझे थिएटर छुड़वाया उन्होंने, क्योंकि मैंने शादी के बाद थिएटर नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे इजाज़त दी और थिएटर इतना अच्छा हुआ, स्क्रिप्ट इतना अच्छा था कि मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहमत की और ऑडियंस ने मुझे कबूल किया। और आज मैं बच्ची का रोल करती हूँ, तो चाहे 110 साल की माई का भी, तो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मैं ये लोगों से कहूँगी, अब फैमिलीज़ आती हैं, जब मैं हॉल में ख़वातीन को देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि यार हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, हम लोग सही कह रहे थे, या अज़मा बुखारी ने जो फैसला किया था वो गलत नहीं था। एक टाइम था हम कहते थे 11 बजे तो बाद कौन आएगा। तो अब जब मेरी फैमिलियाँ, बच्चे, सब लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि अज़मा बुखारी जी का फ़ैसला बहुत अच्छा था। पंजाब की इस अल्लड़ मुटियार ने, जिसका नाम रूबी अनम है, इन्होंने सरहद पार भी काम किया और अपने काम की धाक बिठाई, खूबसूरत फिल्मों में अदाकारी की, और यूं ही लगता था जब कोई फिल्म देखता था पंजाबी कि ये किरदार इन्हीं के लिए है, शायद कोई और आर्टिस्ट होता तो इंसाफ ना हो पाता। वो तजर्बा कैसा? ये भी अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का करम, और मेरे मालिक ने उस वक़्त मुझे फ़िल्म दी जब ख़वातीन फ़िल्म छोड़ देती हैं, और कोर्स टू क्रेडिट सारा क्रेडिट कारज गिल साहब
जो रिदम वॉइस के मालिक हैं उनका है, और उसके बाद मेरे डायरेक्टर जंजोत पाजी उन्होंने, और फिर राइटर राकेश धवन जिसने मुझे देखा और उन्होंने उस रोल को वैसा लिखा। और इसमें कोई शक नहीं कि नासिर चनियोटी और आगा माजिद इन दोनों ने मुझे समझाया और मैंने ये फ़िल्म की। और आज अल्लाह ताला की रहमत है कि आपकी दुआओं से, मेरे परवरदिगार की रहमत है कि मेरे मालिक ने मुझे प्रोड्यूसर भी बना दिया। मैं नहीं, मेरा मियाँ तो बंदा मजबूत, यानी कि आपका खामद अगर प्रोड्यूसर है तो मैं भी प्रोड्यूसर ही हुई ना फिर। और इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब अज़हर नई मूवीज़ और नई प्रोडक्शन में, नए रंग में और नए ढंग में नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा अज़हर भाई, अब नई फिल्में, नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका मतलब है ये आपने सरप्राइज कर दी? ये मैंने आपको और डॉन न्यूज़ पे मैंने बता दिया यार, ये देखो ज़रा। और ये वो मुझे कहेगा तुम्हें मैंने पहले कहा था जब तक मैं काम ना कर लूँ ना तुमने बताना नहीं है, लेकिन ये वो अब मैंने कह दिया। इंशाल्लाह 2026 में इंशाल्लाह अज़हर आपको एक नए रंग ढंग में नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपके करोड़ों चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो आपसे प्यार करते हैं? मैं डॉन न्यूज़ की तवज्जुह से जितने भी देखने वाले उन्हें ये कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एक पंजाबी की मिसाल जो मैं आपको देना चाहूँगी, जिदों तक साह ने उदों तक 101 राह ने। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये दी एंड है, जहाँ आप नीचे गिरेंगे वहीं से तो उठ के बताना है कि साढ़े वर्गा दूजा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने रूबी अनम साहिबा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि मायूसी गुनाह है। आसान लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि मायूसी गुनाह है, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आपके जो आसानी है वो कदम चूमेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।